So let's start. Question क्या देखो. The ratio of two numbers is 2/3. If 2 is subtracted from the first number and 8 from the second, ठीक, the ratio become the reciprocal of the original ratio and the numbers. अच्छा रेशियो किसे पता है? रेशियो किसे बोलेंगे हैं? फ्रैक्शन को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं? रेशियो कहते हैं. जैसे मैं 2:3 को 2/3 भी लिख सकता हूँ, या 1/2 को 1:2 लिख सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास नंबर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे कि let the first number is x and second number will be y. अब ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2/3. इट मीन्स फर्स्ट केस में हमारे पास कह रहा है कि दोनों नंबर का रेशियो इसे ऐसे लिख सकते हैं x रेशियो y इक्वल टू 2/3, या फिर x अपॉन y इक्वल्स टू 2/3. x अपॉन वाई इक्वल टू 2/3. अब बच्चों इसी से हमारी पहली इक्वेशन बनेगी. कैसे? अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? देखो 3x इक्वल टू 2y, इक्वेशन नंबर 1. जैसे और भी ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 0. ठीक है. तो पहली सिचुएशन तुम्हारे पास बहुत ही आसान है. ठीक है. पहले में ज़्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जैसे उसने कहा वैसे ही करना है, लेकिन दूसरे में समझना पड़ेगा. ठीक है. ध्यान से यहाँ देख, दूसरे में क्या लिखा है? इफ 2 is subtracted from the first, 2 is subtracted from the first and 8 from the second, 8 from the second. ठीक. The ratio become the reciprocal of the original ratio. ये कह रहा है ओरिजिनल रेशियो तुम्हारा x अपॉन वाई था. ओरिजिनल रेशियो क्या था? x अपॉन वाई. इसमें जब पहले वाले में से तो क्या माइनस करोगे? 2 माइनस करोगे. ठीक है. और दूसरे नंबर में क्या माइनस करोगे? 8 माइनस करोगे. 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 फ्रॉम द सेकंड. द रेशियो क्या बोला? देखो द रेशियो बिकम द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो. अच्छा ओरिजिनल रेशियो क्या था हमारा? 2/3. तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका? है 3/2 हो जाएगा. बस यही करना है इसको. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 4 इक्वल टू 3y माइनस 24. तो 2x माइनस 3y और इसको भेज दो उधर इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4. तो 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 20. ये बन गई हमारी दूसरी क्वेश्चन. ठीक है. अब इसे सॉल्व कर दो जरा. ये दोनों कहाँ गए आज? इनका क्रिकेट वगैरह तो नहीं है कुछ आज? ये वही क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर दूसरा केस है. यहाँ पे ऐसे लिखो केस 1 एंड केस 2. ध्यान से समझ आया? क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. डायरेक्ट लिख सकते हो. लेट द फर्स्ट नंबर इज x. क्वेश्चन नोट डाउन मत करना, सीधा सॉल्यूशन करो.
अब जैसे क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हो तो किसी मेथड से कर लो, ठीक है। जैसे मैं क्या करूँ एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे, तो इससे करोगे 2 से, इसको करोगे 3 से, तो 3 2 6x माइनस 4y इक्वल टू 0, 6x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 16, कैंसिल आउट, प्लस प्लस माइनस का माइनस, 5y प्लस इक्वल टू 60, y इक्वल टू 60/12, तो ये हमारा 5, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यहाँ से 3x इक्वल टू 2y हमारी इक्वेशन 1 थी, 3x इक्वल टू 2 इंटू 5, 3x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/3। अब x की वैल्यू तुम्हारी किस में आ रही है? एट कैसे हो गया? 2 5 8 होता है हैं? x की वैल्यू 8 आ रही है, कहाँ आ रही है आंसर में? ओह ठीक है ठीक है। तो दोस्त कहाँ गए? कुणाल तो लेट क्यों हुआ हैं? लेट क्यों हुआ? अब इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग देंगे बाद में। आज कुणाल को मैंने बोला, तो कुणाल की मम्मी को बोला था कि मम्मी को लेकर आना, वो खुद ही नहीं आया आज। कैसे कैसे चलेगा तो? उसकी तो पढ़ ही नहीं रहा घर में, यहाँ सिखा तो घर में जाके 0 हो जा रहा है। हो गया? और किसी को डाउट इसमें? टेंसी हैं? कौन सा ये? यहाँ से 2 2 जा 4, 2x 2 2 जा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना? बुक तो खोल ले। अगले क्या है इसमें? अगला सेव है, अगला होमवर्क में करना। 11th वाला में क्लास, 12th वाला फिर होमवर्क में है। हाँ 11th वाला समझ लो। हो गया? मिटा दो इसको। देखो है वो सिंपल से, बस पैटर्न समझो कि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया है। डिमिनिश्ड कहाँ पे? कम, सब्ट्रैक्ट। अच्छा 11th क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है 11th क्वेश्चन में? 11th क्वेश्चन में लिखा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2, मतलब न्यूमरेटर को हमने बढ़ा दिया 2 से, +2 कर दिया, और डिनोमिनेटर बाय 1, और डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज कर दिया 1 से, ठीक है।
then fraction becomes equal to 8/5, and if the numerator and denominator are each diminished by 1, the fraction becomes equal to 1/2. बहुत सिंपल है देखो. सबसे पहले क्या एज्यूम करोगे? लेट द न्यूमरेटर विल बी x and denominator will be y. अब उसने कहा है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे? फ्रैक्शन हो जाएगा तुम्हारा x on y. ठीक है. अब क्या पहली सिचुएशन देखो, केस 1 देखो क्या बोला है. केस 1 में इफ कैंसी क्या लिखा केस 1 में? If the numerator increase by तो क्वेश्चन ही नहीं मिला. ठीक है, न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 2, इट मींस x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या किया है? by 1. डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? 1 से बढ़ा दिया. तो फ्रैक्शन कितना बन गया? 5/8. हैं? 5/8. हाँ 5/8. और केस 2 में क्या बोला है? अभी तक केस 2 में क्या बोला है? आगे क्या बोला है? उसके आगे क्या लिखा है? ठीक है, न्यूमरेटर भी डिविजन हो रहा तो सब्ट्रैक्ट, तो न्यूमरेटर भी काम करता है, डिनोमिनेटर भी कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना बन गया? 1/2. बस यही करना है तुम्हें. ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 8x प्लस 16 इक्वल टू 5y प्लस 5, एंड इसको करोगे तो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1. सॉल्व करो इनको जरा. कल के मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, नहीं दिए? होमवर्क नहीं कर रहे बोले तो वहाँ से दिया था, वही मैं कह रहा हूँ. हैं? अर्पिता होमवर्क किया? बस मैं बायो काम कर रही है, अभी 3 चैप्टर बचे हुए. कोई बात नहीं, कल से नहीं होगा ये चीज़. तूने किया पांचों क्वेश्चन? नहीं, यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहावत है. कल से तो मैसेज नहीं छोड़ा जाएगा. ठीक है, आज जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, कौन सा दिया है? 11 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 12 होमवर्क में है. कल मैं आते ही चेक करूँगा. ये लिखेगा कौन? मैंने ऊपर कौन लिखेगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. बिना उसके कैसे पता लगा तेरे को क्या क्या हमने? अगली वैरायटी कौन सी है प्रियांशी? अगली वैरायटी कौन सी क्वेश्चन में? डिजिट्स. जल्दी करो सॉल्व.
एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। अच्छा यहाँ 5 कौन सा? ओ माइनस माइनस 2x 11 माइनस 5 minus 16 upon minus 2 equal to 8. Put the value of y in equation 2x minus y equal to 1. 2 into 8 minus 5 equal to 1. 60 minus 1 equal to 1. 7, 15. फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? चलो कौन रहेगा? प्रियांशी कहाँ रहेगी? यहाँ ना कुछ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, ठीक है? बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शायद तुमने 8th में भी सीखा होगा। मनन कर लिया? कोई भी नंबर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर। ओ प्रियांशी जल्दी करे, प्लस का रूप ना होगा। कोई भी 2 डिजिट का नंबर बनता कैसे है? ठीक है, चलो मान लेते हैं ये हो गया बस इधर ध्यान दो। मान लो कोई नंबर है जिसकी 1 डिजिट तुम्हारे पास क्या है? 1 डिजिट तुम्हारे पास y है और जो 10 डिजिट है वो है x। ठीक है, नंबर पता है? जैसे एक नंबर ये है 23, तो कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का नंबर है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मान लो इसकी जो 1 डिजिट है वो y है, मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो y है और जो 10th प्लेस पे है वो हमारा x है। ठीक है, इतना क्लियर हो जो मैं कह रहा हूँ? कोई भी 2 डिजिट का नंबर है जिसकी 1 डिजिट तुम्हारे पास y है और 10th वाली डिजिट जो है वो x है। अब मैं कहूँ हम नंबर को कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 23, इन 2 डिजिट से मैं नंबर कैसे लिखूंगा? किसी को पता है? 10x प्लस x y हमारा नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, जैसे देखो ये नंबर कैसे बना है? ये नंबर बना है 10 इंटू 2 प्लस 3 से। बना नहीं बना है? बना है। ऐसे ही ये नंबर जब हम बनाएंगे तो इसे बनाना होगा हमें 10 इंटू एक्स प्लस वाई से। 1 डिजिट को प्लस कर देंगे और 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। फिर से देखो, मान लो कोई नंबर ऐसा है, देखो इसी नंबर की ऐसा है, देखो 1 ये रहा, 10 ये रहा और 100 वाला प्लेस ये रहा। तो नंबर लिखने के लिए मैं कैसे लिखूंगा? 100x प्लस 10y प्लस z। समझ आया?
तो किसी भी नंबर के अगर हमें डिजिट पता है तो नंबर लिखने के लिए हमें कैसे लिखना होगा उसको, इस फॉर्म में लिखना होगा, जैसे हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं 10 इंटू ये, ठीक है, ये याद रहेगा ये चीज़। डिजिट पता है, डिजिट क्या होती है, ये और ये, ठीक। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो। In a 2-digit number, sum of the digits will be। अब यहाँ पे ना ऐसे नहीं लिखोगे, जैसे मैंने अभी कहा, ऐसे नहीं लिखोगे कि 10x प्लस वाई, ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नंबर लिखने के टाइम पे लिखा जाता है। एक तो लेट आ रहा, ऊपर से तो घर से सो के भी नहीं आ रहा है, आई बात समझ। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोला है, 2-डिजिट नंबर में डिजिट से सम कितना है, 7, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, आ गया, घर में देखना आराम से। आगे क्या बोला है, अभी आएगी नहीं, तो बस ये क्वेश्चन कराना था अपन को। हाँ जरा इसको लिखो तो, जरा इसको नींद आ रही थी वो, इसे लिख देना क्वेश्चन में, अब याद नहीं, कोशिश करो जरा सब इसको एक क्वेश्चन में लिखने की, देखते हैं कौन सही लिखता है। डिजिट तुम्हारे पास ये रही, 1 ये है, 10 ये है। अब जरा इसको क्वेश्चन में लिखने की, सब लिख के दिखाओ जरा। मुझे किसी से उम्मीद नहीं, प्रियांश से तो उम्मीद है बस। समझ में आ गया भैया? बिल्कुल, ये मुझे नहीं पता डिजिट्स वो है तुम्हारे पास, हाँ जी, फ्लोर बनाओ, सब लिख के दिखाओगे मुझे। वो तो ठीक है, वो तो लिख दिया हमने। If the number with the order digits reversed